चंदन की सुगंध उपभोग करना अच्छा है या दुर्गंध का उपभोग करना? शांति अच्छी है या अशांति? यह अच्छी तरह से समझ लो। समझकर एक रास्ता ठीक कर लो। समय तुम्हारे लिए रुकेगा नहीं। वो नदी के स्रोत के समान लगातार बहता चला जा रहा है। बाद में हाय हाय करने से कुछ भी हाथ नहीं आएगा। जो समय बीत चुका है उसे वापस लाने का कोई उपाय नहीं। उसके लिए सोचने से भी कोई लाभ नहीं। जो समय अभी तुम्हारे हाथ में है उसका सदुपयोग करो, जिससे अब एक क्षण भी वृथा न जाए। अभी से मन को इस तरह से गढ़ो जिससे उनका चिंतन, उनका स्मरण मनन छोड़ और अन्य विषय मन में स्थान न पाए। इन्हें गिने दिन ही तो बचे हैं और वे भी क्रमशः बीते जा रहे हैं। व्यर्थ समय मत गंवाओ। व्याकुल हृदय से उनके पास प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे अपना बना लो। मेरा भाव दूर कर दो। मेरा कहते कहते बहुत धक्के खाए हैं। अब तुम्हारा कहना सिखाओ। देखते नहीं, सदैव के लिए आंखें मूंद लेने पर तुम्हारा क्या कुछ रहता है? मेरा कहकर जिन्हें जकड़े हुए हो वे क्या तुम्हारे साथ जाएंगे? उनका समय आने पर वे अकेले चले जाएंगे, तुम्हारी तरफ लौट कर भी नहीं देखेंगे। उन सबको छोड़कर तुम्हें एक अनजान देश में जाना है। जितना मेरा मेरा करोगे उतना ही पैर में बेड़ी लगेगी। मनुष्य संसार संसार कहकर मरता है और इसमें भला क्या धरा है? जब धक्का खाएगा तब क्या संसार उसकी रक्षा कर सकेगा? जिसके लिए यहाँ आना हुआ, जिसके लिए यह दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला, उसके लिए कुछ न कर, उसे छोड़कर यदि यहाँ से जाना पड़ा तो इससे बढ़कर दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? अतएव जी जान से प्रयत्न करो जिससे खाली हाथ कहीं जाना न पड़ जाए। उनके पास खूब रो, व्याकुल हृदय से उन्हें पुकारो। सुना है तो ठाकुर दक्षिणेश्वर में किस तरह से रोते थे। माँ और एक दिन बीत गया, अभी तक दर्शन नहीं दिए। उनके लिए व्याकुल हो, संसार में क्या धरा है? सिर्फ दुख का ही भंडार तो है। यहाँ तो रोते रोते दिन बीत गए, वहां भी क्या रोते रोते दिन बीतेंगे? ठाकुर के आश्रय में जब आ गए हो तो उनकी कृपा अवश्य ही पाओगे, ऐसा जानना। उनकी कृपा का सदुपयोग करो। कृपामय की कृपा पाकर यदि धारणा न कर सको, आनंद न पा सको, जीवन मरण का रहस्य भेद कर उनके नित्य साथी न हो सको, तो फिर तुम्हारा जैसा अभागा इस दुनिया में और कौन है? इस युग के लोग हो तुम सबको, युग की हवा शरीर से लगी है, उसका लाभ लेना मत छोड़ना। अन्य किसी भी युग में किसी ने इतने सीधे और सहज ढंग से राह नहीं दिखाई। यह सुभद्रा अपॉर्चुनिटी यदि यूं ही गंवा दोगे तो फिर बहुत समय तक पछताना पड़ेगा। युग की हवा के अनुसार पाल तानकर तीव्र गति से बढ़े जाओ। वे रास्ता देख रहे हैं। पाल तानने से ही नौका ठिकाने में पहुंच जाएगी। पाल खोल दो, पाल खोल दो। तुम लोगों में यथेष्ट शक्ति विद्यमान है। स्वयं पर विश्वास रखो। ऐसा विश्वास कि उनका नाम सुना है, उनका नाम लिया है, भय और दुर्बलता मुझ में रह नहीं सकती। उनकी कृपा से इस जीवन में ही उन्हें प्राप्त करूंगा। पीछे फिरकर देखना नहीं, आगे बढ़े चलो। उनके दर्शन पाकर धन्य हो जाओगे। मनुष्य जन्म सार्थक हो जाएगा। अपार आनंद के अधिकारी हो जाओगे। स्थान शशि निकेतन, पुरी, 1915। कई लोग कहते हैं कि देश और समाज का काम करूंगा। मुझे मालूम होता है यह भाव अंग्रेजी शिक्षा की बदहजमी है। स्वयं का चरित्र गठित हुए बिना उसके द्वारा दूसरों का कल्याण होना संभव नहीं। जिन्होंने भगवान की शरण ली है, उनकी कृपा पाई है, वे कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाते। ऐसे लोगों के क्रियाकलाप, बातचीत और व्यवहार आदि से देश और समाज का मंगल होता है। ठाकुर कहते थे, खूंटे को छू लेने से फिर चोर नहीं बनता, पहले खूंटे को पकड़ो। अर्थात मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। पहले उन्हें जान लेना होगा।
उनके चरण कमलों में भक्ति विश्वास दृढ़ करना होगा। फिर जो भी दूसरे काम करने हो करो। उन्हें जान लेने से स्वयं के हृदय में शांति मिलती है और दूसरों को भी शांति दी जा सकती है। ठाकुर कहते थे, भक्त का हृदय भगवान का बैठक खाना है। यदि हम अपना परिचय उनका भक्त, उनका सेवक, उनका दास कहकर देना चाहते हैं तो हमें शुद्ध और पवित्र होना होगा। शुद्ध हृदय ही उनका आसन है। अशुद्ध हृदय से वे बहुत दूर रहते हैं। जब हमारा हृदय कांच के समान स्वच्छ और निर्मल होगा, जब उस पर तनिक भी दाग नहीं रहेगा, तभी वो उनका बैठक खाना बनेगा और तभी हम ये कहने के अधिकारी होंगे कि हम उनके भक्त हैं, पुत्र हैं, सेवक और आश्रित हैं। शुद्ध मन में उनका प्रतिबिंब बहुत साफ पड़ता है। जैसे दर्पण में धूल लगी रहने से मुख ठीक से दिखा नहीं जा सकता, वैसे ही अशुद्ध मन में भगवान का प्रतिबिंब ठीक से नहीं पड़ता। तुम लोगों की उम्र अभी कम है, मन में मैल नहीं पड़ा। अभी से हृदय में उनके लिए आसन बिछाकर रखो, जिससे वहां दूसरे चीज को स्थान न मिले। जीवन शुद्ध और पवित्र हुए बिना उन्हें जाना नहीं जा सकता। शुद्ध और पवित्र हो, उन्हें इस जीवन में ही पा लेना होगा। सिर्फ पढ़ने लिखने से क्या होगा? बीए एमए पास कर विश्वविद्यालय की डिग्री लेने से या बैरिस्टर होकर पैसा कमाने से ही जीवन चरितार्थ नहीं हो जाता। हाँ, इससे मन में क्षणिक आनंद अवश्य होगा, पर बस यही तक। किंतु जिसके लिए इस संसार में आना हुआ, जिसके लिए ये मनुष्य जन्म मिला, उस दिशा में इससे कोई सहायता नहीं मिलेगी। इसका यह आशय नहीं कि मैं किसी को मूर्ख बने रहने के लिए कह रहा हूँ। मूर्ख को धर्म लाभ नहीं हो सकता, वो उच्च भाव की धारणा नहीं कर सकता। जो लोग यह काल में भोग सुख चाहते हैं, वे अवश्य बीए में पास करें, इससे पैसा कमाने में सुविधा होगी। किंतु जो लोग अनंत सुख चाहते हैं, उन्हें ज्यादा डिग्री की आवश्यकता नहीं। डिग्री लेने के लिए पढ़ने लिखने में जितना समय लगता है, उसका 1/12वां भाग यदि सद्ग्रंथों के पठन में लगाया जाए तो हृदय में बड़े उच्च भाव प्रवेश करेंगे। ठाकुर कहते थे, ग्रंथ नहीं ग्रंथी अर्थात गांठ, उससे बंधन होता है, किंतु सद्ग्रंथ के संबंध में यह बात लागू नहीं होती। जैसे गीतादि शास्त्र एवं ठाकुर स्वामी जी की पुस्तकें, इसके छोड़ जो भी ग्रंथ क्यों न पढ़ो, उससे अभिमान अहंकार बढ़ता है और वो भगवान से बहुत दूर ले जाता है। जिन सब ग्रंथों के पठन से भगवान पर भक्ति प्रेम न हो, श्रद्धा विश्वास न हो, वे आज अच्छे प्रतीत होने पर भी अंत में अमंगल का कारण होते हैं। देखो बेटे, यदि मनुष्य बनना चाहते हो, खुद का कल्याण चाहते हो, तो उनके नाम में डूब जाओ। ऊपर ऊपर उतराओ नहीं, एकदम डूब जाओ। लक्ष्य की प्राप्ति अथवा शरीर का नाश, इसे मूल मंत्र बना लो। फिर पैसा होने का भी दोष है। पैसा भला करने की जगह बुरा ही अधिक करता है। संसार में अधिक अनर्थ रुपये से ही होता है। ठाकुर पैसा नहीं छू सकते थे, चाहे जागते हो या सोते। इस बार आकर उन्होंने अपने जीवन द्वारा दिखा दिया कि त्याग ही मनुष्य जीवन का एकमेव उद्देश्य है। भोग के पीछे दौड़ते दौड़ते मनुष्य पशु होता जा रहा है। यदि मनुष्य पद में बने रहने की इच्छा हो तो त्याग का आश्रय लो, भगवान का आश्रय लो, उन्हें जानो। क्षणिक आनंद की आशा त्याग कर अनंत आनंद के अधिकारी बनो। ठाकुर के ज्वलंत जीवन से देख रहे हो ना कि त्याग का तात्पर्य क्या है। हे जीव, भोग वासना का त्याग करो, उनके पाद पद्मों में शरण लो, मन होश हो जाओ। त्याग, एकमात्र त्याग ही शांति दे सकता है। उनके लिए सभी का त्याग करो, एकमात्र उन्हीं को अपना बनाओ। तुम्ही माता पिता और बंधु भ्राता हो, तुम्ही सब कुछ हो, ऐसा भाव रखो। जब संसार के इन सब भोग सुखों का त्याग कर हमारा सारा समय उनके चिंतन और स्मरण मनन में बीतेगा, तभी हम लोग वास्तव में मनुष्य बनेंगे और सच्चे आनंद के अधिकारी होंगे।
वह आनंद कैसा है इसका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। इस अवस्था की प्राप्ति हुए बिना उसे मात्र वाणी से नहीं समझाया जा सकता।